वेरी गुड आफ्टरनून सभी को इस संध्या की नमस्ते। सज्जनों, आप सभी का स्वागत हम करते हैं ग्लिम्पसेस ऑफ स्पिरिचुअलिटी के इस 6th सेशन में। वी वार्मली वेलकम ऑल ऑफ यू इन द 6th सेशन ऑफ ग्लिम्पसेस ऑफ स्पिरिचुअलिटी। आज हम बात करने जा रहे हैं प्राणायाम पे, और आज हम संक्षिप्त विवरण पे बात करेंगे अष्टांग योग की। सज्जनों, भारत विश्व गुरु रहा है। विश्व गुरु होने की जो कीर्ति और जो गौरव हमें मिला है वो आध्यात्मिकता की वजह से मिला है। इट वॉज द स्पिरिचुअलिटी अलोन विच मेड अस वर्ल्ड लीडर, वर्ल्ड टीचर। आज हम यही कोशिश कर रहे हैं, और पिछले 5 सेशन जो हमने किए हैं फंडामेंटल्स ऑफ स्पिरिचुअलिटी को लेकर काफी सारे विषयों पर अभी तक चर्चा हमने की है, ताकि एक वैज्ञानिक आधार मिल सके, एक साइंटिफिक बेसिस मिल जाए हमारे बिलीफ सिस्टम को। जैसे जैसे मनुष्य का मानसिक स्तर उन्नत होता है, मेंटली हम इवॉल्व होते हैं, वैसे ही हमारी जिज्ञासा बढ़ती रहती है वैज्ञानिक आधार को खोजने की। हम महज विश्वास या बताए गए बात पर अनायास ही विश्वास नहीं कर पाते हैं। हमें एक आधार चाहिए, हमें लॉजिक चाहिए, और हमें तर्क चाहिए उस बात को, उस विश्वास को सही ठहराने के लिए। और इसीलिए ये प्रयास हमने किया है कि हम वैज्ञानिक तथ्यों को सामने लाने की कोशिश करें। साइंटिफिक बेसिस स्पिरिचुअलिटी के पीछे क्या है, उस बेसिस को साझा करने के प्रयास करें। आज के इस सेशन को हम पार्टिसिपेटरी भी करने का प्रयास करेंगे। आपके बीच बीच में सुझाव और आपके कमेंट्स भी लेने के प्रयास करेंगे। साथ में आपके जो प्रश्न हैं उनको हम सेशन के आखिर में लेंगे। तो आज सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं एक कहानी से, और वो कहानी बहुत दिलचस्प और बहुत रोचक कहानी है। इसका सार भी हम चाहेंगे कि आप कहानी के अंत में साझा करेंगे। कहानी से पहले आज हमारा ये 6ठा सेशन है। अभी तक 5 सेशन हमारे कंप्लीट हुए हैं, और हमने फंडामेंटल्स को डिस्कस किया है, और तमाम सारी विषय वस्तु पर हमने चर्चा की है। प्रिंसिपल कंसर्न्स हमारे एवोल्यूशन को लेकर भी पिछली बार भी हमारी बात हुई थी 5वें सेशन में, और प्रिंसिपल कंसर्न्स इसके पीछे क्या है। वन इज कंसोलिडेशन ऑफ द एनर्जी, सेकेंड इज अपवार्ड एवोल्यूशन, जो हम बात करते रहे हैं पिछले 2-3 सेशंस में। तीसरा है बिकॉज हमारा जो नेचर है वो पीस है, जुड़ा हुआ, शांति से जुड़ा हुआ है, एक स्थायित्व से जुड़ा हुआ है, और हम वाइब्रेशंस और वाइब्रेटरी वर्ल्ड में हैं। तो वाइब्रेशन से पीस की ओर की एक जर्नी, और फाइनली इस जर्नी के बाद मिलने वाला जो आनंद, जिसे ब्लिस के रूप में हम एंजॉय करेंगे। इन 4 बातों को लेकर एक मेजर कंसर्न हमारा रहेगा। लेकिन उससे पहले आपके दर्शन एक कहानी से कराना चाहेंगे। एक बार एक शेरनी जो बहुत भूखी थी, भूख से तड़फ रही थी, और प्रेग्नेंट थी, बच्चा देने वाली थी, जंगल में अपने शिकार के लिए घूम रही थी।
काफी समय से शिकार नहीं हुआ था, भूखी थी, बल्कि भी थी, और इसलिए जब भी इसने कोशिश की शिकार करने की, लेकिन भारी होने की वजह से, प्रेग्नेंट थी इसलिए भारी थी, अपने शिकार को ठीक से खींच नहीं पाई। जब तक ही कोशिश करती तब तक जो शिकार इसका होता है वो भाग जाता, और बहुत परेशान थी, इसलिए जंगल में घूम रही थी कि कुछ मिल जाए। लेकिन घूमते घूमते थकान हो गई, और थकान के मारे एक जगह ये सो गई और इसको नींद आ गई। नींद में क्या हुआ? नींद में इसने एक स्वप्न देखा। शी ड्रीम्ड। क्या देखा स्वप्न में? उसने देखा कि पास से एक भेड़ बकरियों का झुंड गुजर रहा है, और स्वप्न में इसने एक मेमने पर झपटने की कोशिश की। जैसे स्वप्न में झपटने की कोशिश की, उस शिकार को लेने की कोशिश उसने की, उस झटके से ये जाग गई, इसकी नींद टूट गई और ये एकदम उठ गई। और जब उठी, दाएं बाएं इसने क्या देखा? वास्तव में एक भेड़ का झुंड जा रहा है, इसके पास से गुजर रहा है। क्योंकि भूख से व्याकुल थी, इसलिए उसने आओ देखना ताओ जल्दी से झपटने की कोशिश की एक मेमने पर, और वो ये भी भूल गई कि वो प्रेग्नेंट है, बच्चा देने वाली है। भूख की इतनी ज्यादा व्याकुलता उसको सता रही थी, उसको अपना भी पता नहीं रहा कि मैं भारी हूं, तेज भाग नहीं सकती हूं, लेकिन उसने एक जो हिम्मत ऐसी की कि तुरंत भागी और एक मेमने को उठाया और मेमने को लेके जंगल की ओर जाने की कोशिश की, छुपने की कोशिश की। और इस बीच उसने बच्चे को भी जन्म दिया और भागने की कोशिश की। जो शेरनी का बच्चा भेड़ों के बीच रह गया था, भेड़ बकरियों ने देखा जैसे शेर का उनको पता चला, एक मेमने को उठा के भी चली गई, तो एक उनमें भय पैदा हो गया, और भय के साथ सभी वो भागने शुरू हो गई। सारे भेड़ बकरियां वहां से भागनी शुरू हो गई अपने को बचाने के लिए। और साथ में जो शेरनी का बच्चा था, वो शेरनी का बच्चा भी, क्योंकि उसकी माँ तो चली गई थी, अब वो भेड़ बकरियों के बीच था, और उसने भी उन्हीं के साथ रास्ता अपनाना शुरू कर दिया। वो भी भेड़ बकरियों के झुंड में, उस फ्लॉक में आगे बढ़ना शुरू कर दिया उसने भी, और उन्हीं के ग्रुप का एक हिस्सा बन गया। धीरे धीरे एक भेड़ ने उसको अपना लिया, दया हो गई, और उसको अपना बच्चा समझ के उसका पूरा सानिध्य रखा। और अब क्या हुआ? जो शेरनी का बच्चा था, छोटा शेर था, कब था, उसने पूरी तरह से हूबहू वही सब करना शुरू कर दिया जो भेड़ बकरियां करती थी, जो मेमने करते थे। ब्लीटिंग करना, घास को खाना, वही सारे जो, और भयभीत होना, डरना, भागना, सब वही प्रवृत्ति शरीर में, मन में उसके भी आई। जो शेरनी का बच्चा था, कि जैसे भेड़ बकरियां कर रही है वैसा ही बर्ताव, वैसा ही व्यवहार शेर के बच्चे ने भी करना शुरू कर दिया। वो अलग, देखने में अलग, लेकिन सारे तौर तरीके बिल्कुल भेड़ों जैसे, मेमने जैसे। एक बार की बात है,
कि एक शेर आया, दूसरा शेर आया शिकार के लिए। शिकार खोजते खोजते शेर उस रास्ते की ओर से निकला जहां पे ये भेड़ बकरियां चल रही थी। बहुत बाद की बात है। और जब शेर ने दूर से देखा कि ये भेड़ें हैं सारी और इनके बीच एक शेर का बच्चा, कब ये इकट्ठे चल रहे हैं, ऐसा संभव कैसे है? और इससे क्या हुआ, जो शेर आया था, बड़ा शेर आया था शिकार करने, उसको एक जिज्ञासा पैदा हुई, इंटरेस्ट क्रिएट हुआ कि मैं देखूं ये माजरा है क्या। और उसने तेजी से दौड़ना शुरू कर दिया, उस फ्लॉक की ओर पहुंचने की कोशिश की, झुंड की ओर पहुंचने की कोशिश की। जैसे ही भेड़ों को पता चला कि शेर आ रहा है, वैसे उन्होंने दौड़ना शुरू कर दिया, ब्रीटिंग करनी शुरू कर दी है, चिल्लाते चिल्लाते रोते रोते भागना शुरू कर दिया। और उन भेड़ों के साथ साथ जो ये शेर का छोटा सा बच्चा था, इसने भी भागना शुरू कर दिया, सेम उसी तर्ज पे जैसे कि भेड़ बकरी जा रही थी। इसको देख के जो शेर शिकार करने आया था वो अचंभित हो गया। He was puzzled enough कि भेड़ों को भय होना स्वाभाविक है, समझ आती है बात कि शेर को देख के भेड़ें भाग जाती हैं, बिल्कुल एक कॉमन बात है। लेकिन ये शेर का बच्चा भी भयभीत हो रहा है और भेड़ों की तरह जाने की कोशिश कर रहा है, तो ये रहस्य इसको समझ नहीं आया और पजल हो गया है। लेकिन इसकी जिज्ञासा बनी रही कि देखो जरा है क्या मामला है। ये दौड़ा 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 और उसने इस शेर के बच्चे को पकड़ लिया, क्योंकि शेर के बच्चे में वो प्रवृत्तियां सारी भेड़ों जैसी, मेमने जैसी आई थी। और जैसे ही शेर के बच्चे को पकड़ा इस बड़े शेर ने छोटे शेर को, और एक छोटा शेर चिल्लाना शुरू कर लिया, बचाने के लिए रोना शुरू कर दिया। ये रिक्वेस्ट करने लग गया कि मैं तो मेमना हूं, छोटा हूं, मैं अपने झुंड से अलग हो गया हूं, मुझे बचाओ, मुझे मत मारो, मुझे मत खाओ, ऐसे ये चिल्लाने लग गया। और जो शेर था वहां पे, जो शिकार करने, भेड़ों के शिकार करने के लिए वहां पे पहुंचा था, वो इस कब को, इस शेर के बच्चे को देख के, इसके व्यवहार को देख के बहुत परेशान हो गया द्वारा कि ये तो बहुत नई बात। शेर के बच्चे ने अपनी आंखें बंद कर दी, बिकॉज इसको तो लग रहा था कि अब तो मौत सिर पर है। और जब भी कोई ऐसी भयानक स्थिति हमारे सामने होती है तो हमारी आंखें बंद हो जाती हैं, हम देख नहीं पाते हैं और नजरअंदाज कर लेते हैं, क्योंकि देखने से भय और ज्यादा बढ़ता है। और इसलिए हम भी सभी ऐसा करते हैं कि जब ऐसा कुछ हो तो आंखें बंद कर लेते हैं जोर से। तो वही जो है इस शेर के बच्चे ने किया, आंखें बंद कर दी। लेकिन बड़े शेर ने इसको अपने मुंह से उठाया, इसके बालों को पकड़ के अपने मुंह से उठाया और इसको ले जाना शुरू कर दिया, और इसको एक नदी या एक जो लेक थी, तालाब था, उस तालाब के किनारे इसको लेके गया। तालाब के किनारे जब लेके गए इसको, तभी आंखें बंद थी। इस बड़े शेर ने इसको जोर का एक झटका दिया, और इस जोर के झटके के साथ इसकी आंखें खुल गई, छोटे शेर की। जैसे ही आंखें इसकी खुली और ये एक तालाब के कॉर्नर में थे, एक लेक के बैंक में थे, तट के साथ थे, और वैसे इसकी नजर पड़ी पानी के बीच। जैसे ही छोटे शेर की नजर पानी के बीच पड़ी, उसने अपने चेहरे को देखा, और क्योंकि उसने अभी तक अपना चेहरा देखा नहीं था, उसको यही लगता था कि मैं तो भेड़ के साथ हूं, भेड़ों के, मेमनों के उसने बहुत सारे चेहरे देखे थे झुंड में, तो उसको ये लगता था कि मैं भी उन जैसा ही हूं, हम एक ही प्रजाति के, एक ही तरह के प्राणी हैं। तो जब उसने अपने चेहरे को उस पानी के बीच देखा, उसको एक शॉक लगा कि मैं तो कुछ और हूं। और उसी के साथ साथ
दूसरे बड़े शेर का भी चेहरा देखा उसी पानी में, और फिर देखा हो ये तो मैचिंग है दोनों चेहरे, मेरा भी चेहरा जैसा है वैसा इस बड़े शेर का भी चेहरा है। और वो हैरान हो गया कि मैं भेड़ जैसा तो लगता नहीं। फिर बड़े शेर ने इसको पकड़ा, पूछा, फिर दोबारा बताया कि एक बार फिर देख, तेरा चेहरा और मेरा चेहरा एक जैसे है, तेरा शरीर और मेरा शरीर एक जैसा है। तू अपने आप को भेड़ बकरी का बच्चा मत समझ, मेमना मत समझ। तू मेमना नहीं है। फिर से देख एक बार पानी में, मुझे भी देख, अपने को भी देख। फिर शेरनी के बच्चे को कुछ समझ आना शुरू हो गया कि बात तो सही है, जो चीज दिखती है उस पर तो विश्वास करना ही पड़ेगा। फिर बड़े शेर ने शेर के बच्चे को कहा कि तू अब दहाड़ना शुरू कर। अभी तक तो ब्लीट करता था, भेड़ की तरह ब्लीटिंग करता था, लेकिन अब शेर की तरह दहाड़ने के लिए उसकी ट्रेनिंग शुरू हुई। पहले तो वो दहाड़ने की कोशिश की, लेकिन वही मेमने वाली जो आवाज है बाहर आई, और फिर धीरे धीरे ये उसी तरीके में आ गया जो जैसे दूसरा शेर, बड़ा शेर दहाड़ रहा था, वैसे ही छोटे ने दहाड़ने की कोशिश की। इससे क्या हुआ, दोनों शेर दहाड़ने लगे और शेर के छोटे बच्चे को अपनी वास्तविक प्रवृत्ति का, अपने नेचर का, अपनी प्रकृति का पूरा भान हो गया कि मैं तो अभी तक एक बहुत बड़े भ्रम में था। मैं शेर हूं, शेर का बच्चा हूं, मैं भेड़ नहीं हूं, मैं मेमना नहीं हूं। मैं मेमना बन के आज तक जीता रहा, घास खाता रहा, चिल्लाता रहा, डरता रहा, भय से कांप के भागता रहा, जैसे भेड़ के बाकी बच्चे और भेड़ बकरी सारी चलती रही, वैसे मैं भी भयभीत होता रहा। लेकिन मैं तो शेर का बच्चा हूं। उसमें वही शेर वाले गुण आने शुरू हो गए, क्योंकि वो मन का परिवर्तन होना शुरू हो गया। जब उसने सोचा कि मैं वो नहीं हूं जो अभी तक समझता था, मैं तो कुछ और हूं जो अब मुझे पता चल रहा है। जब इसको ये समझ हुई, इस समझ के साथ फिर दोनों शेर वहां से निकले और जंगल की ओर चलना शुरू कर दिया। मित्रों, मैं क्विकली, ये छोटी सी कहानी थी, इस कहानी का सार आपसे जानना चाहता हूं। क्विकली आप अपने मैसेज के माध्यम से बताइए कि मॉरल ऑफ द स्टोरी क्या है। आप लिख सकते हैं और क्विकली हम जानने की कोशिश करेंगे। 1-1.5 मिनट का समय हमारे पास है। आपकी प्रतिक्रिया, आपका जो कमेंट है, इसमें आपका जो भाव है, समझने का तरीका है, वो मैं जानना चाहूंगा, ताकि इस सेशन को हम एक पार्टिसिपेटरी बना सकें। Your time starts now. We are waiting for your answers, please. हमें मात्र ये कहना है कि हमें इस कहानी से क्या समझ आया, इसका भाव क्या है, क्या इस कहानी का तात्पर्य है। हाँ, रिस्पॉन्सेज आने शुरू हो गए हैं। अपने आप को पहचानना बहुत जरूरी है। वेरी गुड। हमारी वास्तविकता हमें बहुत कुछ सिखाती है। गुड। वैल्यू ऑफ नेचर। फाइन।
हर इंसान की अपनी किस्मत होती है और हर एक अपना आइडेंटिटी कभी ना कभी चाहिए। फाइन, चलिए वी गो विद दीज आंसर्स ओनली। मित्रों, इसका सीधा जो संवाद है, सीधा तात्पर्य है, यह हमारे जीवन से है। आज हमारी भी वही स्थिति है जो इस शेरनी के बच्चे की, क्योंकि हमें भी अपने वास्तविक स्वरूप का पता नहीं है। हम कहाँ से आए हैं, कब बिछड़े हैं, कहाँ हैं। हमें भी कोई चाहिए जो हमें भी ले जाए उस ऐसे दर्पण के पास, ऐसी जो लेक है उसके बैंक पे, तट पे, जो झकझोरे हमारी भी आंखें खुले और हमें भी अपने वास्तविक स्वरूप से रूबरू कर ले। हमें पता चल जाए हम कौन हैं। हम सच्चित आनंद की साक्षात मूर्ति हैं, लेकिन हम भय, काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, बीमारियां, पश्चाताप, इन सभी बातों से पीड़ित हैं। हम उस मेमने की तरह जिसे मांस खाना था, दहाड़ना था, भय पैदा करना था, उसकी वजह से वो उसके बजाय वो क्या करने लग गया? घास खाने लग गया, भयभीत होने लग गया। ये स्थिति हमारी भी है। जब तक हमें ऐसा कोई महापुरुष नहीं मिलता है जो हमारी भी आंखें खोले, और आंखें खोलने के बाद हमें अपने वास्तविक स्वरूप से दर्शन हो जाए, हम कौन हैं, हमारे भीतर कितनी क्षमता है, कितनी ऊर्जा है, जब हमें स्वयं को पता चलेगा तब हम भी उस शेर की तरह हो जाएंगे। उस वक्त हमें पता चलेगा कि अभी तक जो हमारे जीवन था, वो जीवन कितना कच्चा जीवन था, कितना अधूरा जीवन था, और कितने भ्रम में थे हम, कितने गुमराह हुए थे। ये स्थिति हम मनुष्यों की भी है। ये समय गुमराह होते हुए जीने का नहीं है। इस वक्त चेतना का समय है, अपने आप को जानने का समय है। हम अपने वास्तविक स्वरूप को समझे कि हम कौन हैं, क्या है, क्योंकि हम तो उस ईश्वरीय शक्ति से परिपूर्ण हैं। हम तो उस ईश्वर के अंश हैं जो सच्चित आनंद से भरपूर है। जब हम ये समझेंगे तब हमें अपने पीछे वाले जीवन पर, जो अभी तक हो चुका है, तब लगेगा कि वो कितने भ्रम में थे हम। बहुत कुछ खोया, लेकिन हम एक इल्यूजन में थे। इस इल्यूजन से बाहर निकलना बहुत ज़रूरी है। इसके लिए छोटी सी कहानी थी। थैंक यू वेरी मच फॉर पार्टिसिपेशन। अब हम बात करते हैं, अगर हमने अपने उस वास्तविक स्वरूप को जानने की कोशिश करनी है, जो शेर को प्रतिबिंबित हुआ उस नदी के पास, उस तालाब के पास, अगर हमने भी अपने उस स्वरूप को देखना है, तो क्या तरीका है, कैसे हम उस स्वरूप को देखने के प्रयास कर सकते हैं? इससे पहले कि कोई शेर आए, हमें भी झकझोरे और हमें भी आंखें खोलने का वक्त मिले, तो हम अपने स्वरूप को देखें, तब तक हम कुछ तो करें। और वो कुछ क्या है? द फास्ट वे टू नो आवर एक्चुअल इमेज लाइज इन प्राणायाम। प्राणायाम एक ऐसा टूल है, एक ऐसी टेक्निक है जो हमें अपने वास्तविक स्वरूप से दर्शन करा सकती है। लेकिन प्राणायाम पे बात करने से पहले हम चाहेंगे कि प्राणायाम की महत्ता क्या है, क्या इंपॉर्टेंस है इसकी, कहाँ कहाँ इसका जिक्र हुआ है, कैसा हुआ है, क्या इसके बारे में चर्चा की गई है।
अथर्ववेद में कहा है, ब्रुवोर्मध्ये प्राणामा नामस्य सम्यक साताम परम पुरुषम पैति दिव्यम. If the mind and prana are placed between the eyebrows completely, the supreme being can be realized and the supreme state attained. अगर भ्रिकुटी के मध्य में प्राणों को हम इस जगह में स्थापित करने में कामयाब हो जाते हैं तो कंप्लीट रियलाइजेशन हो जाती है, हमें पता चल जाएगा कि हम कौन हैं, हम अपने वास्तविक स्वरूप को देख पाएंगे. ये अथर्ववेद ने कहा है. आगे जाके और अथर्ववेद ने कहा है, बहुत बहुत लंबी बातें कही है. प्राण को ही नमस्ते हो, प्राण ही भगवान है, प्राण ही विष्णु है, प्राण ही शिव है, प्राण ही जन्म देने वाला है. सभी प्रकार की जो वंदना है वो प्राण शक्ति के लिए की गई है, जिसके बारे में हमने ऑलरेडी डिस्कस किया है. पिछले 5वें और चौथे सेशन में हमने प्राण के बारे में काफी कुछ चर्चा की है. तो ये अथर्ववेद भी अब दूसरे लेवल पे प्राण को सब कुछ मानने की बात कर रहा है और प्राण की पूजा की बात हो रही है, इसी की वंदना की बात हो रही है. ऋग्वेद ने एक स्पष्टीकरण किया है. ऋग्वेद ने एक स्पष्टीकरण किया क्योंकि प्राण को ऋग्वेद ने भी डिस्क्राइब करने की कोशिश है और एक स्पष्टीकरण दिया है कि अगर उंगली से एक नासिका बंद करके हम प्राणायाम करते हैं वो प्राणायाम निषेध है. बहुत हम देखते हैं प्राणायाम को एक नाक से बंद करके दूसरे से सांस बाहर, फिर दूसरे को बंद करके पहले वाले से अंदर, ऐसे अंदर बाहर अलग अलग करके हम जो करने की कोशिश करते हैं, उसका हेल्थ से लिंक हो सकता है, स्वास्थ्य से उसका कोई कनेक्शन हो सकता है, लेकिन जब हम यहाँ पे बात करते हैं एक कैवल्य प्राप्त करने की, एक उस ऊर्जा को एकत्र करने की, सहस्त्र की ओर ले जाने की, तो वहां पे इस प्रकार के प्राणायाम को निषेध कहा गया है. श्रीमद् भागवत गीता में बहुत चर्चा हुई है, प्राणापान पे काफी चर्चा हुई. चौथे अध्याय का 29वां श्लोक, अपाने जोहति प्राणम प्राणे अपानम तथा परे प्राणापान गतिरुद्ध्वा प्राणायाम परायणः अपने नियताहारा प्राणन प्राणेषु जुह्यति. प्राण की अपान में, अपान की प्राण में, ये जो गति है इसकी बात गीता में कही है कि प्राण का हवन अपान में, अपान का हवन प्राण में. ये एक टेक्निकल लैंग्वेज में, एक तकनीकी भाषा में श्रीमद् भागवत गीता ने कहने की कोशिश की है. इसके अभिप्राय में हम नहीं जाएंगे, इसको हम अलग से चर्चा करेंगे. श्रीमद् भागवत गीता को लेकर भी जब हम शुरू करेंगे अपने सेशंस तो उस पर भी हम इस पर चर्चा करेंगे. अभी कहने का तात्पर्य यह है कि श्री गीता जी में भी प्राणापान के बारे में काफी चर्चा है. अगली बात भी है, मैं अंग्रेजी पे आता हूँ. By keeping the whole gamut of material facts like form, taste, etc. externally and placing the third eye between the eyebrows, Sambhavi state, arresting the spontaneous motion of pranapan, he becomes a traveler of inner motion. अंदर की यात्रा के सहभागी कैसे बन सकते हैं उसकी चर्चा श्री गीता जी ने की कि जब प्राणापान की गति को भ्रिकुटी के मध्य में स्थापित करने के हम प्रयास करेंगे और जो बाह्य विषय हैं उनसे हमारा छुटकारा होना शुरू हो जाएगा, तो हम यात्री बन जाते हैं अंदर के देश की यात्रा करने वाले. इंटरनल ट्रैवलर हम बन जाते हैं. हम बाहर के देशों में नहीं घूमेंगे बल्कि अंदर के ब्रह्मांड में हम यात्रा करते हैं. इंटरनली हम अपने आप को इवॉल्व कर रहे होते हैं. इसकी बात श्री गीता जी ने कही. आगे भी श्रीमद् भागवत गीता ने ही कहा है,
कि मृत्यु के समय में अगर हमारे प्राणों को भ्रिकुटी के मध्य में स्थान मिले तो मनुष्य जन्म मरण के बंधन से मुक्त हो सकता है। लेकिन मिलेगा कैसे? उसके लिए पूरे जीवन का जो अभ्यास है, अगर वो सही हुआ है तो संभव है, अन्यथा नहीं। एक महान संत श्री लाहिरी महाशय जी, उन्होंने कहा है, प्राण एयर इज द कंट्रोलर ऑफ द बॉडी और इज शास्त्र। इन्होंने शास्त्र की बात की है। शास्त्र क्या है? इन्होंने बहुत अच्छी एक परिभाषा दी है, सह अस्त्र, सह जमा अस्त्र शास्त्र। स का मतलब है सांस, अस्त्र का मतलब है वेपन। सांस को काटने वाला जो औजार है वो है प्राण, वो है प्राण। प्राण से सांस की गति को रोका जा सकता है, समाप्त किया जा सकता है। ये एक अस्त्र है। तो अगर हम शास्त्र की बात करें कि शास्त्र को जानने वाला कौन है, तो शास्त्र प्रणेता कौन है? तो शास्त्र प्रणेता कौन है? शास्त्र प्रणेता हो सकता है वो भी हो जो ग्रंथों को पढ़ते हैं, किताबों को पढ़ते हैं, पुस्तकों को जानते हैं, उनके भाव को जानते हैं। हो सकता है उनको भी हम कहते हों, लेकिन वास्तव में शास्त्र के प्रणेता वो हैं जो सांस के इस अस्त्र को काटना जानते हैं, प्राणवायु को जो नियंत्रण करना जानते हैं, उसे शास्त्रोक्त विधि के हिसाब से उसे शास्त्रज्ञ कहा जा सकता है, शास्त्रों को जानने वाला कहा जाता है। और लाहिरी महाशय जी ने एक और बात कही थी कि 10,61,000 प्राणायाम एक जीवन में या एक से ज्यादा जन्मों में आदमी कंप्लीट करता है तो वो कैवल्य प्राप्त कर लेता है। एवोल्यूशन की जो पराकाष्ठा है, जो फाइनल स्टेज है, वहां तक पहुंच जाता है। दिस इज कैलकुलेटिव, संख्या पर आधारित है। मनु रहस्य में बात हुई है प्राणायाम की। Unknowingly, many creatures are trampled upon walking without our being aware of it. हम चलते हैं, काम करते हैं खेतों में या अपने जहाँ पे भी वर्क प्लेस है हमारा, चलते चलते कुछ कीटाणु, जीवाणु, कीट पतंग हमारे पैरों के नीचे आ जाते हैं, जिसका हमें पता भी नहीं चलता है कि हमारे प्रयोजन से, हमारे होने से कुछ हत्याएं भी होती हैं, हो रही हैं। ऐसे में क्या कहा गया है मानु रहस्य में, अगर 6 बार प्राणायाम किया जाए, 6 बार प्राणायाम करने से 6 चक्रों में जो प्राण की गति, कॉन्शियस जो मूवमेंट प्राण की 6 चक्रों के माध्यम से होगी, तो 6 प्राणायाम करने से इस प्रकार के जो पाप अनजाने में हमसे होते हैं उनसे मुक्ति हो जाती है, उन पापों का दोष नहीं लगता है। ऐसा कहा है मनु रहस्य। और एक और भी बात कही है कि अगर इस क्रिया को, अगर क्रिया के साथ, ओंकार क्रिया के साथ अगर प्राणायाम को 3 भी प्राणायाम हम करते हैं, तब भी क्या होगा कि हम इन पापों से मुक्त हो सकते हैं। आगे मनु रहस्य कहते हैं कि जिस प्रकार से एक धातु को, मेटल को आग में डालो वो शुद्ध हो जाती है, प्यूरिफाई हो जाती है, हो जाते हैं, उनका शुद्धिकरण हो जाता है। उपनिषद में भी इसकी बात हुई है। उपनिषद में वंदना की गई है प्राण की।
प्राण ही माता है, प्राण ही पिता है, प्राण ही सर्वस्व है, ये बात उपनिषद में कही गई। क्योंकि ये प्राण ही है जिनकी वजह से हम इवॉल्व हो सकते हैं। जहाँ हम गुम हुए वहाँ से ढूंढ के हम उस अपनी जगह तक पहुँच सकते हैं जहाँ से हम गुम हुए। तो इसलिए प्राण को बहुत बड़ी महत्व दी गई है, प्राणायाम को बहुत बड़ी महत्व दी गई है। प्राणायाम इज टू कंट्रोल द प्राण, उस कॉस्मिक करंट को कंट्रोल करना इस प्राणायाम। तो यहाँ पे प्राणायाम की बात हुई है कि प्राणायाम ही सब कुछ है, इसकी वंदना करो, इसका ध्यान करो, यही सब कुछ दिलाने वाला है। ये उपनिषद ने भी बात कही। जाबाल उपनिषद में और एक बात इसकी हुई है, प्राणायाम से हम ब्रह्म की स्थिति प्राप्त कर सकते हैं, ये इस जाबाल उपनिषद में भी कहा है। और जो सांसारिक अटैचमेंट्स है हमारी, उनसे हम विमुख हो सकते हैं, डिटेच्ड हो सकते हैं। रुद्रयामल में भी बात हुई है प्राणायाम की। प्राणायाम इज द महाधर्म, अल्टीमेट रिलीजन। यहाँ पे रिलीजन की, महाधर्म की बात की गई। सबसे बड़ा धर्म प्राणायाम है। आज की डेट में जिनको हम धर्म कहते हैं, वास्तव में वो धर्म नहीं है। धर्म वो है जिसको हम धारण करते हैं। धारण हम उसको करते हैं जो हमें ऊपर की ओर उठाता है, ले जाता है, जो अंधकार से उजाले की ओर ले जाता है, उसे हम धारण करते हैं। जो धर्म हमें अंधकार से उजाले की ओर ले जाता है, जो वस्तु स्थिति, जो तरीका, वही धर्म है। यहाँ पे प्राणायाम को महाधर्म की परिभाषा दी। सबसे बड़ा धर्म है, इट इज द प्राणायाम, विच इज इनकॉम्प्रिहेंसिबल इवन टू द वेदास। वेदों को भी पता नहीं है प्राणायाम की विशेषताएं हैं। इट इज द एसेंस ऑफ ऑल वर्च्यूज एंड द डिस्ट्रॉयर ऑफ ऑल सिंस। सारे सद्गुणों का प्रवेश प्राणायाम से होगा और सभी जो बुराइयां हैं, पाप हैं, दुर्गुण हैं, उनका नाश प्राणायाम से होगा। बाय दिस millions of misdeeds and all the sins of previous births are destroyed। प्राणायाम से अगर पूर्व जन्म के भी कुछ ऐसे संस्कार हमारे हैं जो परेशान करते हैं, उनको भी प्राणायाम के द्वारा ही डिस्ट्रॉय करने की बात इसमें कही गई है। The one who practices this pranayam is blessed। इसमें कहा गया है जो प्राणायाम को अपनाता है वो ब्लेस्ड है, वो विशेष अनुभूति है उसमें। गोरक्ष संहिता में भी कहा है, जिस प्रकार से हमारी भूख मिटती है भोजन करने से, उसी प्रकार से जब हम योग करते हैं, प्राणायाम करते हैं, तो हम आत्मा की भूख को मिटाते हैं और अटेनमेंट ऑफ गॉड इज देयर। हम ईश्वर से हमारी जो प्राप्ति है वो हो जाती है। एक बहुत बड़ी बात जो योगियों ने हमें दी है, मनुष्य जाति को दी है, वो क्या है? आनंदो जायते चिते प्राणायामी सुखी भवेत। Extolling the virtues of this pranayam, the Yoga Shastras have given a clarion call to mankind। जो व्यक्ति प्राणायाम करता है वो इस जीवन में सुखी रहता है। अगर एक सेंटेंस में परिभाषित करना पड़े कि प्राणायाम से क्या होता है, तो ये लास्ट का सेंटेंस है, The one who practices pranayam lives blissfully in this earthly world। इस संसार में जो व्यक्ति प्राणायाम को अपनाता है वो बहुत सुख के साथ रहता है, वो बहुत सुखी रहता है। तो अगर हमें सुख की कोई बात करनी है, सुखी रहने की कोई बात करनी है, तो हमें प्राणायाम करना है। सभी प्रकार के सुखों को प्राणायाम देने वाला है, वो लौकिक हैं या अलौकिक हैं, मैटीरियल है या
अदर देन मटेरियल है, इमटेरियल है। दोनों प्रकार के सुखों को प्राणायाम दे सकता है। प्राणायाम के इम्पैक्ट को मैथमेटिकल कैलकुलेशन में भी दिखाने की कोशिश योगियों ने की है। वो क्या है? जस्ट एज 1 + 1 is inevitably true, 1 + 1 = 2 is inevitably true। जिस प्रकार से 1 + 1 2 ही होते हैं, इसमें दूसरा कोई तर्क नहीं चलेगा, उसी प्रकार से अगर 12 बढ़िया प्राणायाम किए जाएं तो सारे इंद्रियों से अटैचमेंट हमारी छूट जाएगी। जो सबसे बड़ा हमारा एक डर है, जो शत्रु हमारी सबसे बड़ी हमारी इंद्रियां हैं, हमारी सेंसेस हैं, हमारी अटैचमेंट है सेंसेस के साथ। 12 बढ़िया प्राणायाम, शास्त्रोक्त प्राणायाम होने से आप इंद्रियों से छूट जाएंगे। ये इतना सत्य है जितना कि 1 + 1 2 होता है, उतने ही सत्य ये भी है कि 12 आप एक्सेलेंट प्राणायाम करेंगे तो आपकी सेंसेस से डिटैचमेंट खत्म हो जाएगी। नेक्स्ट 144 144 आप बढ़िया प्राणायाम करो, आपकी सोल ओरिएंटेड विजुअलाइजेशन हो जाएगी। आपको भान होना शुरू हो जाएगा कि आप एक सोल कॉन्शियसनेस पैदा हो जाएगी। पहले हम मटेरियल कॉन्शियसनेस में होते हैं, फिर सेंस कॉन्शियसनेस में होते हैं, फिर अब सोल कॉन्शियसनेस में पहुंच जाएंगे। हम दुनियावी चीजों से काफी ऊपर उन्नत होने शुरू हो जाएंगे। 1728 एक्सेलेंट प्राणायाम आज करेंगे तो सोल विजुअलाइजेशन हो जाएगी। हम उस आत्मा के दर्शन कर सकेंगे जिसके लिए जीवन बना हुआ है। आत्मा के दर्शन का मतलब अपने आप को उस तालाब के पास ले जाना जहां पे उस शेर ने अपना प्रतिबिंब देखा था, वही प्रतिबिंब हमें यहाँ पे दिखाई देगा अगर हम 1728 एक्सेलेंट प्राणायाम करते हैं। सोल विजुअलाइजेशन हो जाएगी। 20,736 एक्सेलेंट प्राणायाम करते हैं तो हमें समाधि मिल जाएगी, हम समाधिस्थ हो जाएंगे। हम इस दुनियावी जो नियम हैं, जो फिनोमेना है, इनसे ऊपर उठ जाएंगे और उस परम शांति के साथ कनेक्ट हो जाएंगे। समाधि इज दैट स्टेज। ऑल दीज आर ऑल्सो इनेविटेबली ट्रू। जिस प्रकार से 1 + 1 2 होते हैं, ये सत्य है, सब जानते हैं, उसी प्रकार से ये जो बातें अभी हमने कही हैं ये भी उतने ही सत्य हैं जितने कि 1 + 1 2 होना सत्य है। ये योगियों ने बहुत बड़ी शोध की बात मानव जाति के समक्ष रखी है। जब हमारे पास तौर तरीके हैं, विज्ञान है, इसका आधार है, हम क्यों इसको आगे ना ले जाएं? इस पे चिंतन का समय और विषय है। एक और फॉर्मूला है 21,600 21,600 multiplied by 100 equal to everything. It's a new formula of spirituality. 21,600 सांसों को रोकें। रोकें का मतलब इंटरनलाइज करें। इंटरनलाइजेशन इनकी जब होगी और 100 दिनों तक ये प्रक्रिया अगर चलती है तो जो भी आप सोचेंगे वो होना शुरू हो जाएगा। whatever one wills, जो भी हम सोचते हैं, इंटेंट करते हैं, इंक्लाइन करते हैं, चाहते हैं, वो चाहत पूरी हो जाएगी। क्यों पूरी हो जाएगी? क्योंकि जो भी हम चाहते हैं उसका कहीं ना कहीं लिंक उन अणुओं से जिनसे ये प्रकृति बनी हुई है, और हमारा जो लेवल है इतने प्राणायाम से हमारा लेवल संसारिक दबाव से ऊपर उठ जाएगा, उन अणुओं के लेवल पे हमारा पहुंच जाएगा। हम एस्ट्रल वर्ल्ड की जो पावर्स हैं वहां पे हम पहुंच जाएंगे, जहां पे हम और जो ये क्रिएट करने वाले अणु हैं एक लेवल पे जब हम होंगे तो हमारे इशारे पे चीजें होनी शुरू हो जाती हैं। हम जो सोचते हैं बोलने की जरूरत नहीं है, वो होना शुरू हो जाता है। बिकॉज ऑल दोज मॉलिक्यूल कम टुगेदर and try to fulfill your desire, yogi's desire.
फ्रेंड्स, ये हमने आज प्राणायाम की इम्पोर्टेंस की बात की है, लेकिन अब प्राणायाम के लिए जो तरीके हैं, कैसे होना है, क्या है, इसके लिए स्पिरिचुअलिटी में एलिमेंट्री एजुकेशन है। हमारे एजुकेशन में एलिमेंट्री सिस्टम बना है। एलिमेंट्री सिस्टम में 1 से 8वीं तक की पढ़ाई होती है, और ये स्पिरिचुअलिटी की एलिमेंट्री एजुकेशन है, जहाँ पे 1 से 8 तक की पढ़ाई होती है, और प्राणायाम 4थी क्लास का विषय है। Pranayam is a subject of class 4. So I think we should start from class 1, और क्लास 1 से हम क्लास 8 तक की बात करेंगे। आज मुझे लगता है कि वी आर वेरी नियर टू द क्लोजर ऑफ दिस सेशन। जो 8वीं क्लास एलिमेंट्री एजुकेशन स्पिरिचुअलिटी की, इसको हम अगले सेशन के लिए रखते हैं। उस पर हम बात करेंगे कि क्या है 8 अंग योग के, और प्राणायाम चौथा है, 3 इससे पहले के और उसके बाद के 3 प्लस एक लास्ट का, उनकी क्या महत्ता है, और ये जो प्रोसेस है डिफाइन की हुई इन 8 तरीकों की, उसका वैज्ञानिक आधार क्या है, कैसे हम उस जगह में पहुंच सकते हैं जहां पे हम सभी सोचते हैं कि काश जाते। उस पे हम चर्चा करेंगे नेक्स्ट सेशन में। तो अभी क्विकली हम चाहेंगे कि आप अपना जो भी फीडबैक है, आपके जो कमेंट्स हैं, जो क्वेश्चंस हैं, प्लीज़ आप शेयर करें, ताकि हमारे पास 10-12 मिनट अभी हैं, उन पे हम क्वेश्चन आंसर कर सकते हैं। तो टाइम इज योर्स नाउ, प्लीज come forward with your thoughts, with your feedback and with your questions, please. जी, प्रश्न है, प्लीज एक्सप्लेन 21,600 श्वासों को रोके 100 दिनों के लिए will not be misused if attained। 21,600 सांसें एक दिन में एकांत में लेता है। पिछले सेशन में हमने बात की थी, योगी 24 घंटे के अंदर लगभग 2000 प्राणायाम करते हैं, और हम आम आदमी 21,600 प्राणायाम एक दिन में हमारे अनायास होते हैं। इनहेलिंग एंड एक्सहेलिंग, सांस को लेना और छोड़ना। तो यहाँ पे बात हो रही है, ये जो 24 घंटे में 21,600 सांस हैं, इन सांसों को रोकने का मतलब है, अभी हम बाहर से सांस ले रहे हैं, अगर हम उस स्थिति में पहुंचते हैं कि इनको अंदर से हम ले सकें, बाहर के सांस की जरूरत ना हो, ये हमारे पान और अपान की जो गति हमारे रीढ़ की हड्डी में 7 चक्रों में चल रही होती है, उन चक्रों के माध्यम से अगर उस लेवल में हम पहुंचते हैं कि चक्रों से ये श्वसन क्रिया हमारी इंटरनली होनी शुरू हो जाती है, तो ये वो स्थिति है। और ये 100 डेज तक, मतलब 24 घंटे मल्टीप्लाई बाय 100 डेज तक, ये अगर कंटिन्यूशन में हम ये कर पाते हैं, तो जो भी हम सोचते हैं वो प्राप्ति हो जाती है, क्योंकि हम उस स्थिति में पहुंच जाते हैं जो इस वर्ल्डली, जो ग्रॉस फिजिकल जो वर्ल्ड है, उससे हम ऊपर चले जाते हैं, एस्ट्रल वर्ल्ड
एस्ट्रल बॉडी में एस्ट्रल जो पावर्स हैं हमारे बॉडी के अंदर, उनको हम टच बेस कर पाते हैं, वहां पे वो स्थिति होती है। ये तकनीकी विषय, इस पे हमें डिटेल में अलग से भी बात करनी होगी। अभी एक पूछते हैं कि 21,600 मल्टीप्लाई बाय 100 एवरीथिंग, डू यू नो समवन एग्जिस्टिंग पर्सन रीच्ड इन दिस स्टेट? एग्जिस्टिंग पर्सन की अगर हम बात करें कि इस ब्रह्मांड में जो लोग रह रहे हैं, क्या उनमें से कोई पहुंचा? यस, ये दुनिया तभी टिकी है क्योंकि ऐसे कुछ लोग आज भी हैं जो इस स्थिति में हैं और इस स्थिति से आगे पहुंचे हुए हैं। बिल्कुल हैं, निश्चित हैं, और ये मैं दावे के साथ कह सकता हूं, ऐसे लोग हैं। गुप्त गुफाओं में ध्यान का सीधा संबंध प्राणायाम से है? इफ यस, काइंडली एक्सप्लेन। गुप्त गुफाओं में सीधा संबंध प्राणायाम से बिल्कुल है। जहां पे भी हम साधना करते हैं, साधना का एक ही तरीका है, वो है मैं इसको बोर्ड पे अगर बताने की कोशिश करूं, एवोल्यूशन का एक ही फॉर्मूला है, दो नहीं है। एवोल्यूशन का फॉर्मूला क्या है? जो प्राणिक करंट, कॉस्मिक करंट हमारे आगे चक्र से होते 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 नीचे मूलाधार तक पहुंचता है, और उसी करंट और यहां से हमारे बाकी बॉडीज में और सेंसेस में बढ़ना शुरू हो जाता है। कंसोलिडेशन ऑफ दैट करंट, एंड अभी ईड़ा और पिंगला में दो जगह से हमारा एक करंट फ्लो होता है नीचे ऊपर। उस करंट के फ्लो को सुषुम्ना में जब बीच की नाड़ी में जब वो मर्ज हो जाता है और वो करंट का फ्लो ऊपर की ओर होना शुरू हो जाता है, ग्रेजुअली दैट करंट गोज टुवर्ड्स सहस्रा। सहस्त्र की ओर जब जाता है, तरीका एक ही, और वो यही तरीका है। इस करने के लिए हमें जरूरी है माइंड की एकाग्रता, मन हमारा बटे ना, और हमारी कॉन्शियसनेस बाहर के वातावरण से अंदर की ओर हो जाए। वो कॉन्शियसनेस बनाने के लिए ये तरीके हैं। प्राणायाम इज ए टूल। प्राणायाम के भी डिफरेंट वेरिएबल्स हैं, डिफरेंट लेवल्स हैं, डिफरेंट वेज हैं, जिस पे अभी हमने बात नहीं की है। यस, जो ऋषि लोग गुफाओं में, कंदराओं में भी रहते हैं, यही करते हैं और इसके अलावा कुछ दूसरा नहीं करते हैं। लेकिन इसकी जो तरीके हैं, किस लेवल का प्राणायाम कौन, वो मामला अलग है। तरीका यही है कि प्राणायाम एक सिंपलेस्ट एंड द इजीएस्ट वे है इस एनर्जी को कंसोलिडेट करके इसके डायरेक्शन को ऊपर की ओर ले जाना। आई यहाँ से थी, पहुंची यहाँ है, वापिस इकट्ठी करके यहाँ से हमें वहां जाना है। ये प्राणायाम ही संभव करता है, और ये जो कंदराओं में लोग रहते हैं, ये प्राणायाम ही करते हैं। दैट इज द आंसर प्लीज। हाउ टू कंट्रोल आवर इंद्रियज? इंद्रियों को कंट्रोल कैसे करना है? इंद्रियों को कंट्रोल करने के लिए अभी बात हुई, उस वक्त हुई है, तो डेफिनेटली प्राणायाम इज द फर्स्ट स्टेप। बाकी बहुत फॉर्मूलेज हो सकते हैं इंद्रियों को कंट्रोल करने के, लेकिन जो क्विकेस्ट फॉर्मूला है वो प्राणायाम का है। पर्सन 21,600 मल्टीप्लाई बाय 100 कैन डू एवरीथिंग, इवन स्टॉप Corona pandemic. Why we are doing lockdown and spending too much efforts on drugs? Wonderful questions. Here is the role of law of karma, जिस पे अभी हमने बात नहीं की है. We'll be talking in the coming session on law of karma also. जो इस दुनिया में होता है, nothing is happening haphazardly. कुछ भी हो जाए, nothing is taking place abruptly. Everything has some cause behind, and it is going to have impact in future.
तो यहाँ पे जो भी कुछ इस दुनिया में होता है वो इंडिविजुअल को होता है या ग्रॉस मेजॉरिटी के साथ होता है, इट हैज सम बेसिस, कुछ एक्शन थे जिसका ये परिणाम ऐसा हुआ है। तो जो योगी लोग हैं वो कर्मों की गति में बाधा नहीं बनते हैं, दे नेवर एंटर टू डिस्टर्ब द फिनोमेना ऑफ द नेचर, ये उनका एक अपना नियम है, अनटिल इट इज एक्सट्रीमली विल्ड बाय देम, क्योंकि वो इच्छाओं से ऊपर होते हैं, उनकी कोई विल नहीं होती है, और जो भी जिसके साथ होता है वो उनके कर्मों के अनुरूप होता है, ये उनकी थ्योरी है। वो चाहे तो कुछ भी कर सकते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं, लेकिन यहाँ पे वो नॉर्मली दखल नहीं देते हैं। अदरवाइज कोरोना कम करना, बढ़ाना, खत्म करना इज अ वेरी स्मॉल टास्क फॉर देम एंड इट इज डूएबल, इट इज पॉसिबल। श्वास के नियंत्रण का केंद्र बिंदु मस्तिष्क है, हृदय है, या यानी कुंडली। देखिए, श्वास की हमने बात की थी, श्वास हम बाहर से लेते हैं और हमारे लंग्स में आता है, लंग्स से प्यूरिफिकेशन कर देगा, ऑक्सीजन के एटम्स के थ्रू ये प्यूरिफाइड करंट्स तैयार करेगा और उसको जो स्पेसिफिक प्राण है उसके रूप में हमारी बॉडी के डिफरेंट पार्ट्स को भेजता है, ये श्वास का रोल है। लेकिन श्वास की जो अवस्था है वो प्राण और अपान वायु की वजह से होती है, अन्यथा श्वास की जरूरत ही नहीं होती है। जब प्राण वायु ऊपर की ओर चलती है तो श्वास को खींचती है, अपान जब नीचे की ओर चलती है तो हम एक्सहेल करते हैं, सांस को बाहर छोड़ते हैं। कुंडलिनी का इससे कोई लिंक नहीं है, श्वास का लेने का, श्वास को चलने का लिंक कुंडलिनी से नहीं है। और हार्ट का रोल इसमें है, बिकॉज वो लंग्स ने प्यूरिफाई करने हैं और अपने पुश करके जो डिस्ट्रीब्यूट करना है उस करंट को बॉडी के पूरे भाग में, वो है। लेकिन मस्तिष्क का भी इसमें जो रोल है वो यही सिंपली है कि मस्तिष्क को भी जो आगे चक्र है और सहस्र है, इनको भी रिचार्जिंग करनी होती है, उसी करंट से रिचार्ज करता है। वो कौन करता है? वो प्राण वायु करती है। प्राण वायु का जो रोल है, जो ऑक्सीजन की इनहेलिंग हमारे अंदर होती है उससे प्यूरिफाइड करंट निकालना है, उससे जो सातों चक्र है हमारे उनको, जो 5 चक्र है नीचे वाले उनको, और आगे चक्र को और सहस्र को भी एक री एनर्जाइज करना है, बार बार उसको एनर्जी देने का काम इसने करना है, और बॉडी के सारे पार्ट्स को जो प्यूरिफाइड करंट से उसको भेजने का काम करना है। तो इनफैक्ट जो सांस है इसका रोल बाद में मल्टीपल हो जाता है, बिकॉज शुरुआत यहीं से होती है, तो रोल फाइनली मल्टीपल हो जाता है, सब जगह हो जाता है। वास्तव में इसकी जो शुरुआत है वो अपान और पान करंट से, प्राण और अपान करंट से होती है, और जिस वक्त इन करंट पे हमने कंट्रोल करना शुरू कर दिया उस वक्त हमें सांस की भी जरूरत नहीं रहेगी। यही प्राणायाम है, यही प्राणायाम सिखाता है कि सांस की गति को हम कैसे रोकें। I am working somewhere but suffering is similar to all at this time of pandemic, so their karma is similar to mine. देखिए, समस्या एक जैसी सबके पास है, लेकिन परेशानियों का स्तर सबका अलग अलग है। एक के सामने जो समस्या है वही समस्या 4 लोगों के सामने भी है, लेकिन एक आदमी बहुत ज्यादा परेशान हो रहा है, एक थोड़ा परेशान हो रहा है, एक बिल्कुल परेशान नहीं हो रहा है। तो ये डिपेंड करता है कि जो कर्मास हैं, कर्मास के हिसाब से जो इम्पैक्ट है हमारे माइंड में कैसे आता है। तो कर्मा की थ्योरी में हम इसको डिटेल में पढ़ेंगे, तो इम्पैक्ट हम पर उतना आएगा जितने स्ट्रॉन्ग हमारे कर्मास होंगे। बैड कर्मास अगर हमारे स्ट्रॉन्ग है तो आई विल बी एडवर्सली अफेक्टेड बाय दैट, और अगर सिचुएशन सेम है लेकिन कर्मास अच्छे हैं तो मुझे उसका आभास तक नहीं होगा कि ऐसा भी कुछ हुआ है। अगर हुआ तो आदमी रूटीन उसको मानना शुरू कर लेगा। The day I thank you everybody for participating in this session, और आप सभी ने लाइव बनाने के लिए इसको कोशिश की। नेक्स्ट में हम कोशिश करेंगे इसको और इंटरेक्टिव बनाने की कोशिश करें, 2 वे कम्युनिकेशन को हम मैसेजेस के माध्यम से और बेहतर करने की कोशिश कर सकते हैं। आप अगले सेशन के लिए ज़रूर आइएगा, पार्टिसिपेट करिएगा। वहाँ पे हम जो 8वीं तक की पढ़ाई है स्पिरिचुअलिटी की, वी कॉल इट एलिमेंट्री एजुकेशन और स्पिरिचुअलिटी, उस पर हम बात करेंगे। उसमें प्राणायाम भी एक पड़ाव है, उस पर भी हम चर्चा करेंगे।
and thank you everybody for participation. We would request to share this video, like it, and if you like it then only like, and सब्सक्राइब अगर आपको लगता है कि आने वाले टाइम में भी आप हमारे जो एक साइंटिफिक बेस जो हम स्पिरिचुअलिटी को बनाने की कोशिश कर रहे हैं, शेयर करना चाहते हैं कि वैज्ञानिक आधार के साथ हम स्पिरिचुअलिटी को लोगों के सामने लाएं, क्योंकि जो हमारा हिंदुस्तान का आधार था वो अध्यात्म था। अध्यात्म के ही माध्यम से हम विश्व गुरु कहे गए थे, उसको रिवाइव करना है, उसके लिए वैज्ञानिक आधार देना बहुत ज़रूरी है। वही हम कोशिश कर रहे हैं कि जितनी भी जानकारी हमें मिल पाती है आपसे हम साझा कर सके, और ऑथेंटिसिटी ऑफ ऑल दिस इंफॉर्मेशन इज सब्जेक्ट टू बी ऑथेंटिकेटेड बाय द ऑलमाइटी हिमसेल्फ। इसमें जो भी है सब ईश्वर ही है। इस सभी चीज़ को देखने वाले सही क्या है, गलत क्या है, अच्छा क्या है, बुरा क्या है, हम तो सिर्फ अपना एक ड्यूटी कर रहे हैं, कर्म कर रहे हैं। जो हमें सही सूचना मिलती है वो हम पहुंचाने की कोशिश करते हैं, और उस पर चलने के भी छोटे से प्रयास हम करते हैं। एक क्वेश्चन आया है, प्लीज सजेस्ट द राइट वे ऑफ डूइंग प्राणायाम। राइट वे ऑफ डूइंग प्राणायाम, इसको हम अगले सेशन में एक तो कोशिश करेंगे, प्राणायाम को हम अष्टांग योग की जब बात करेंगे उसमें कवर करेंगे, और प्राणायाम को वर्बली कम्युनिकेट करने की अपेक्षा ये एक जो जानकार है, सही इस रास्ते में आगे बढ़े हुए लोग हैं, महात्मा लोग हैं, गीता में भी कहा है कि आप महान महात्माओं के शरण में जाओ, उनसे लाइव इसका एक्सपीरियंस लेना बहुत इम्पोर्टेंट है। ऐसे ऑनलाइन और लाइव कम्युनिकेशन से जो बातें कही जाती हैं, कही जा सकती हैं, मुझे लगता है वो इस योग की जो इम्पोर्टेंस है और इसकी जो महत्ता है उसको कम करेगी। इसको लाइव किसी ऐसे व्यक्ति के सानिध्य में जाके, जिन्हें आपको लगता है कि वो इस स्थिति में हैं, वही इसकी सही दिशा और दशा बता सकते हैं। और वास्तव में ये जो इंफॉर्मेशन है, ये प्रैक्टिकल वाली इंफॉर्मेशन है, आमने सामने बैठ के इसको प्रयास करने वाली इंफॉर्मेशन है, तो इसको अलग से डिस्कस किया जा सकता है। एक और प्रश्न है, क्या गुरु दीक्षित जी प्राणायाम इज ए सुपर साइंटिफिक? इस पे गुरु दीक्षित प्राणायाम, गुरु कौन है, गुरु का अपना स्तर कैसा है? आज की डेट में तो गुरुओं की और महागुरुओं की संख्या बहुत बड़ी है। मैं सभी को प्रणाम करता हूँ, किसी का अनादर नहीं करता हूँ, लेकिन सही गुरु कौन हो, कैसे मिले, ये आप प्रार्थना करेंगे तो ऊपर वाला ज़रूर सुनेगा और सही जगह में और सही व्यक्ति, सही गुरु तक पहुंचाने की कोशिश करेगा। तो वो जो भी बताएंगे वो सही बताएंगे। इस पे ये सुपर साइंटिफिक प्राणायाम है, इसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन किस से हम ले रहे हैं, कैसी विद्या ले रहे हैं, दैट इज ऑलवेज सब्जेक्टिव। So thanks once again everyone for today's participation in the session, and we take leave today and would be glad to